हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे जो कि मैंने नेक्स्ट यानी पिछले पार्ट में पढ़ लिया था। लार्ज और सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, आज हम पढ़ेंगे। और आगे कल एक एग्जाम्पल हो गया था। आज हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है। जैसे हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, वी नो वी नो दैट द ट्रेन इज लेट। वी नो दैट द ट्रेन इज लेट। चलिए आगे चलते हैं। मैं अगर आपसे पूछ बच्चों, यहां से लेकर यहां तक कितना फुल स्टॉप है, तो आप बोलोगे कि कितना फुल स्टॉप है? एक फुल स्टॉप। तो आपको बताया गया था कि एक फुल स्टॉप कितना सेंटेंस होता है? वन सेंटेंस। कितना सेंटेंस होता है बच्चों? वन सेंटेंस होता है। एक फुल स्टॉप कितना सेंटेंस होता है? वन सेंटेंस होता है। चलिए, अब यहां पर मैं आपसे पूछूं, वी नो आप जानते हो कि वी क्या है? वी अपने आप में तो सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया बच्चों? सब्जेक्ट हो गया। और हर सब्जेक्ट कहीं ना कहीं अपनी क्रिया लेगी। तो ये जो नो है क्रिया है, ये वी की यानी वी सब्जेक्ट की क्रिया है। तुम्हारी ये क्या हो गई बच्चों? ये हमारी वर्ब हो गई। क्या हो गई? वर्ब हो गई। ये वर्ब किसका है? वी का है। वी का वर्ब क्या है? नो है। चलिए, अब यहाँ क्या ध्यान रखना बच्चों, यहाँ क्या है? डैड। डैड मेरा क्या है? कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है। क्या है बच्चों? कंजंक्शन है। और द क्या है? द मेरा क्या है? आर्टिकल। क्या है? आर्टिकल है। क्या बच्चों? आर्टिकल है। और ट्रेन क्या है? ए नाउन है। क्या है? नाउन है। और यहां से यहां तक देखो बच्चों, तो क्या होगा? यहां से यहां तक देखोगे तो क्या करेगा? द ट्रेन हमारा पूरा का पूरा क्या बनेगा बच्चों? सब्जेक्ट। क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। और सब्जेक्ट अपनी क्रिया लेगी ना। ये इसकी हो गई मेरी क्रिया। क्या होगी बच्चों? इसकी हो गई क्रिया। लेट। लेट किसकी क्रिया है? लेट। लेट हमारा हो जाएगा ट्रेन वाज या द ट्रेन इज लेट। तो लेट हमारा क्या हो जाएगा? द ट्रेन इज लेट, तो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए, वी नो मुझे पता है डैड द ट्रेन इज लेट, कि ट्रेन क्या है? लेट। चलिए, तो यहां से यहां तक सेंटेंस कितना बच्चों? एक सेंटेंस। कितना सेंटेंस है? एक सेंटेंस। मैंने बताया था कि सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक सेंटेंस एक फुल स्टॉप क्या हो सकता है? एक सेंटेंस एक फुल स्टॉप लेगा। दो सेंटेंस दो फुल स्टॉप लेगा बच्चों। तीन सेंटेंस तीन फुल स्टॉप लेगा। चार सेंटेंस चार फुल स्टॉप लेगा। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक फुल स्टॉप कितनी है? एक है। तो हमारा सेंटेंस कितना होगा बच्चों? एक। कितना होगा? एक सेंटेंस होगा। तो मैंने बताया था कि सेंटेंस छोटा भी होता है, सेंटेंस बड़ा भी होता है। और सेंटेंस जितने भी बड़े होंगे, सेंटेंस जितने बड़े होंगे उतना ही क्या होगा? उसमें सब्जेक्ट और वर्ब की संख्या, अर्थात एडजेक्टिव एडवर्ब, यानी जितना सेंटेंस बड़ा होगा उतना ही उसमें वर्ड की संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। और सेंटेंस जितना छोटा होगा उतना ही क्या होगा? उतना ही मेरी क्या होगी? वर्ड की संख्या कम होगी। जितना सेंटेंस बड़ा होगा उतना ही वर्ड ज्यादा होगा, और जितना सेंटेंस छोटा होगा उतना ही वर्ड की संख्या कम होगी। जैसे हमारे पास क्या बच्चों? जैसे मेरे पास एक छोटा सा घड़ा है, एक बड़ा सा घड़ा है। जब छोटा सा घड़ा है, मिट्टी का बर्तन है, और बड़ा सा मिट्टी का बर्तन है, और जब बड़ा मिट्टी का बर्तन है तो उसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। और छोटा मिट्टी का बर्तन है तो उसमें क्या आ जाएंगी? कम से कम वस्तुएं आएंगी, कम से कम वस्तुएं आएंगी। जितना बड़ा होगा बर्तन उतना ज्यादा चीज उसमें आएगा, जितना छोटा चीज होगा उसमें उतना ही कम चीज आएगा। उसी के नाते जिस तरह वहां काम कर रहा है, सेंटेंस जितना बड़ा होगा उतना ही संख्या होगी वर्ड की, और जितना सेंटेंस छोटा होगा उसमें क्या होगा? उतने ही वर्ड फिलअप किए जाएंगे। सुनाए बच्चों? चलिए आगे चलते हैं।
चलिए, अब यहाँ पर वी सब्जेक्ट हो गया, नो क्या हो गई, वर्ब हो गई, डैड कंजंक्शन हो गया, द आर्टिकल हो गया, ट्रेन नाउन हो गया, और द और ट्रेन मिलकर हमारा क्या बनेगा, सर्व बन जाएगा। इज क्या हो गई, क्रिया हो गई, लेट हमारा एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव। चलिए, अब अगर मैं पूछूं यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, डैड द ट्रेन इज लेट, ट्रेन लेट है, क्या इनको इस पूरे कंजंक्शन और जो यहां से लेकर यहां तक है, तो कर्ता भी है, क्रिया भी है। तो कर्ता और क्रिया आपको बताया गया था कि आपका सेंटेंस, सेंटेंस भी क्या करता है, सेंटेंस भी सब्जेक्ट लेता है, क्रिया लेता है, क्लाज भी क्या लेता है, क्लाज भी सब्जेक्ट लेगा और क्रिया लेगी। कौन सेंटेंस है, कौन सा क्लाज है, सेंटेंस यहां से यहां तक एक है, लेकिन मैंने बताया था सेंटेंस का जो अर्थ होता है वो कंप्लीट होता है, और जब सेंटेंस का अर्थ कंप्लीट होगा तो कहीं ना कहीं कंप्लीट जो होगा वो कहीं ना कहीं क्लाज भी होगा। सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट थॉट होता है, और सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट थॉट है तो कंप्लीट थॉट को हम क्लाज भी कह सकते, कल मैंने बताया था ना कि क्लाज क्या करता है, क्लाज अपनी बात कंप्लीट थॉट भी लेता है और इनकम्प्लीट थॉट दोनों लेता है। तो यहाँ का कंप्लीट थॉट और सेंटेंस का कंप्लीट थॉट तो कॉमन हो गए। तो जो सेंटेंस है, जो सेंटेंस है वह क्लाज भी है, यानी जिस सेंटेंस का अर्थ पूरा है वह क्लाज भी है, क्योंकि क्लाज अपने पास कंप्लीट अर्थ भी रख रहा है और इनकम्प्लीट अर्थ भी रख रहा है, दोनों रख रहा है। तो आपका वह सेंटेंस जो सेंटेंस है वह क्लाज भी है, अर्थात जिस सेंटेंस का अर्थ कंप्लीट थॉट है और जिस क्लाज का अर्थ यानी जिस सेंटेंस का अर्थ कंप्लीट थॉट है वह क्लाज भी है। नहीं समझ में आया? चलिए आगे चलते फिर समझाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, जो सेंटेंस होता है बच्चों, सेंटेंस अपने बाद कंप्लीट थॉट रखता है। सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट विचार होता है, कंप्लीट थॉट। कंप्लीट थॉट का मतलब होता है बोलने वाला भी संतुष्ट और सुनने वाला भी संतुष्ट कि भैया ये इस तरह काम करवाना चाह रहा है, इसका मकसद यही है, यही यह व्यक्ति यही चाह रहा है, तो ठीक है हमें ऐसा काम कर देना चाहिए। और बिना समझे सोचे आदमी तो काम करेगा नहीं आगे। तो कंप्लीट थॉट उसे कहते हैं कि बोलने वाला भी संतुष्ट और सुनने वाला भी संतुष्ट। यानी सुनने वाला संतुष्ट कब होगा कि बोलने वाला भैया ये हमसे काम करवाने की कोशिश कर रहा है, ये हमको ऑर्डर दे रहा है कि तुम्हें ऐसे चलना है, ऐसे करना है, वहां जाओ यहाँ आओ, ठीक है। तो अगर आदमी समझता है, समझेगा तभी तो आई की बातों को फॉलो करेगा, तो उसी को कंप्लीट थॉट कहते हैं। क्लाज क्या होता है, क्लाज मैंने बताया है, क्लाज अपने आप में कंप्लीट थॉट भी होता है और इनकम्प्लीट थॉट भी होता है। तो जो सेंटेंस कंप्लीट थॉट है तो यहाँ कंप्लीट थॉट सेंटेंस का और कंप्लीट थॉट आपका क्लाज का, दोनों तो कॉमन हो गए। जो सेंटेंस कंप्लीट थॉट है तो क्लाज का कंप्लीट थॉट और सेंटेंस कंप्लीट थॉट, अगर सेंटेंस वह है तो क्लाज भी है, क्योंकि क्लाज हमारा क्या है, सेंटेंस क्या है मेरा, सेंटेंस कंप्लीट थॉट लेता है और क्लाज भी क्या लेगा, कंप्लीट थॉट। तो जो सेंटेंस कंप्लीट थॉट है वो सेंटेंस है और वह क्लाज भी है, और जिस क्लाज की क्रिया अधूरी है, जिस क्लाज का अर्थ अधूरा है, जिस क्लाज का भाव अधूरा है, जिस क्लाज का अर्थ अधूरा है, वह केवल क्लाज है, वह सेंटेंस नहीं है। क्योंकि सेंटेंस कहता भैया मैं क्या होता हूं, मैं पूर्ण विचार होता हूं। पूर्ण विचार का मतलब मैं कंप्लीट थॉट होता हूं, मैं अधूरी बात नहीं रखता, मैं अधूरी बात नहीं रखता। सेंटेंस कहता है मैं कंप्लीट बात रखता हूँ, पूरी बात रखता हूँ। क्लाज कहता है मैं कंप्लीट बात भी रखता हूँ, इनकम्प्लीट बात भी रखता हूँ। तो जो सेंटेंस है कंप्लीट बात रखने वाला वो क्लाज भी है, लेकिन जिस क्लाज का अर्थ अधूरा है वह केवल क्लाज सेंटेंस नहीं है, और जिस सेंटेंस का अर्थ पूरा है वह सेंटेंस भी है और क्लाज भी है। सुनाई भी नहीं बात, चलिए आगे चलते हैं। चलिए,
इसकी व्याख्या तो मैंने कल कर दिया था, वहां से आप समझ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, वी नो, तो जब सब्जेक्ट होगा, क्रिया होगा, तो सेंटेंस ही की क्लास है, क्योंकि ये वी नो है, मुझे पता है। अब वी नो पता है तो कहीं ना कहीं हमारा इसको हम सेपरेट लिख सकते हैं, और सेपरेट जब लिख सकते हैं तो हमारा क्या है, ये आपका सेंटेंस भी है और क्या है, क्लाज भी है। ठीक है, सेंटेंस भी है, क्लाज भी है। कंप्लीट बात है, कंप्लीट बात है तो सेंटेंस भी है, क्लाज भी है। अब यहां से लेकर यहां तक जो हमारा है, ये क्या है, इन्हें सेपरेट नहीं लिख सकते। इन्हें लिखने के लिए कहीं ना कहीं इनकी आवश्यकता पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, डैट द ट्रेन इज लेट। अगर मैं बोलूं, राम, मैं चाहता हूं कि तुम घर जाओ, कि तुम घर जाओ, इतना आप नहीं बोल सकते ना। कि तुम घर जाओ किसकी इच्छा है, राम की इच्छा है। तो कहीं ना कहीं इधर वाले हिस्से को बोलने के लिए इसका रहना जरूरी है, और इस हिस्से को आप लिख सकते हो अकेले, लेकिन इस हिस्से को अकेले नहीं लिख सकते। तो क्या है, यह एक अधूरी बात है, ये क्या है, कंप्लीट अर्थ है, ये कंप्लीट थॉट है। ये इनकम्प्लीट थॉट, कैसा थॉट है, इनकम्प्लीट थॉट है। और इनकम्प्लीट जब थॉट है तो हमारा वह क्लाज भी है, ये सेंटेंस नहीं है। तो हमारा क्या हो गया, एक केवल क्लाज है, ये केवल क्या है, क्लाज है, क्योंकि क्लाज कंप्लीट थॉट भी रखता है, इनकम्प्लीट थॉट भी। लेकिन यह भैया सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस नहीं है। ये क्या है, सेंटेंस भी है, क्लाज भी है, सेंटेंस भी है, क्लाज भी है। एक ये केवल क्लाज है, सेंटेंस नहीं है। चलिए, तो यहाँ एक क्लाज और यहाँ क्लाज, कितनी क्लाज हो गई हमारी, टू क्लाजेस हो गई। कितनी क्लाज हो गई, टू क्लाजेस। चलिए, तो यहाँ समझ में आया आपको, सेंटेंस कितना है, सेंटेंस भैया एक है। वी नो, सेंटेंस भी है, क्लाज भी है, क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट थॉट होता है, तो सेंटेंस कंप्लीट अर्थ होता है, तो कंप्लीट अर्थ क्लाज भी होता है। यहाँ कंप्लीट अर्थ और यहाँ कंप्लीट अर्थ, दोनों कंप्लीट अर्थ, अर्थात यह सेंटेंस भी है, क्लाज भी है। डैड द ट्रेन इज लेट, कि ट्रेन लेट है, कि ट्रेन लेट है, किसकी इरादे होंगे, किसी की विचार होंगी, कहीं ना कहीं वी की विचार है, तो कहीं ना कहीं इतना आप अलग नहीं ले सकते। इसको लिखने के लिए हमको इसका लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास अधूरी मीनिंग है, अधूरी मीनिंग है तो जाएगा कंप्लीट मीनिंग के पास। कंप्लीट मीनिंग से कहेगा भैया मुझे थोड़ा मीनिंग दे दो, ताकि मैं अपना अर्थ क्या कर लूं, पूरा कर लूं। क्या है, तो इसके पास अर्थ की कमी है, अर्थ की पूर्णता नहीं है, अर्थ की कमी है। जब अर्थ की कमी है तो हमारा क्या है, इनकम्प्लीट थॉट हो गया। जब इनकम्प्लीट थॉट हो गया तो कहीं ना कहीं हुआ क्या है, केवल क्लाज है, सेंटेंस नहीं है। सुनाई मेरी बात। और ये क्या है, कंप्लीट अर्थ है, कंप्लीट अर्थ सेंटेंस भी होता है, क्लाज भी होता है, और क्लाज इनकम्प्लीट भी होता है। इनकम्प्लीट केवल क्लाज, लेकिन सेंटेंस नहीं है। और कंप्लीट क्या है, सेंटेंस भी है और क्लाज भी है। मेरी बात समझ में आई। चलिए, इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग। चलिए आगे चलते हैं।
तीसरा एग्जाम्पल है, आई बॉट ए पेन which was costly, which was costly। जो है बच्चों क्या लिखा है, कॉस्टली। क्या लिखा है, कॉस्टली। चलिए, कॉस्टली ये हमारा टीएल वाई है। यहां से यहां देखेंगे बच्चों कितना सेंटेंस है। सेंटेंस मेरा क्या है, एक है, क्योंकि फुल स्टॉप कितने हैं, एक है। तो हमारा क्या हुआ, वन सेंटेंस। कितना सेंटेंस बच्चों, वन सेंटेंस, वन सेंटेंस। चले, ये मेरा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ये क्या हो गया, मेरी क्रिया हो गई। ये क्या हो गई मेरी, आप ऑब्जेक्ट मान सकते, आपका ऑब्जेक्ट है। फिर क्या हो गया, एक कंजंक्शन हो गया। क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। वाज क्या हो गई मेरी, वाज हो गई हमारी वर्ब हो गई। कॉस्टली क्या हो गई हमारा, एडजेक्टिव। क्या हो गया बच्चों, एडजेक्टिव। चलिए आगे चलते हैं। तो चाहे सेंटेंस हो चाहे क्लाज हो, वो आपकी क्या होगी, आपको, आपकी क्या होगी, कर्ता लेगा क्रिया लेगा। चाहे सेंटेंस हो कर्ता क्रिया लेगा, चाहे क्लाज हो कर्ता क्रिया लेगा। मेरी बात समझ में बच्चों, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ आपको क्या ध्यान देना है, क्या कि आपका सब्जेक्ट है, क्रिया है, आपका हो गया, और सब्जेक्ट क्रिया है, तो आपका ये सेंटेंस है कि क्लाज है, ये आपका सेंटेंस है कि क्लाज है, ये आप आगे पढ़ोगे भी। चलिए, सेंटेंस की क्लाज है। चलिए, विच वाज कॉस्टली, ये आपका कर्ता है, क्रिया भी है, ये सेंटेंस है कि क्लाज है। अब यहाँ डिसाइड हो जाएगा। अब कंप्लीट थॉट किसके पास है, आई बॉट ए पेन। अब आई बॉट ए पेन, ये कंप्लीट थॉट है कि नहीं, हाँ बोलो कंप्लीट थॉट है। आप नहीं लिख सकते हो, मैंने कलम खरीदा, कोई दिक्कत नहीं, खरीद लो। मैं वहां गया, कोई दिक्कत नहीं, चले जाओ। मैंने ये चीज खाया, कोई बात नहीं, खा लो, ठीक है। मैं वहां जाना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चले जाओ। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा क्लाज है, एक ऐसा सेंटेंस है, जो क्या है, इन्हें आप सेपरेट ले सकते हो, कहीं भी अकेला बोल सकते हो। अर्थात इन्हें, इसको बोलने के लिए इस पर आश्रित नहीं होना पड़ रहा है। इसको बोलने के लिए, इस सेंटेंस का अर्थ बोलने के लिए इस पर आश्रित नहीं होना पड़ रहा है। अब नहीं होना पड़ रहा क्योंकि अपने आप में कंप्लीट थॉट है। अब जो कंप्लीट थॉट है तो आप मान सकते हो बच्चों, कंप्लीट थॉट है तो हमारा क्या है, ये सेंटेंस भी है और क्लाज भी है, मेरा दोनों सही है। सेंटेंस भी है, क्लाज भी है। चलिए कोई बात नहीं। विच वाज कॉस्टली, जो महंगा था। अब जो महंगा था, क्या महंगा था, तो कहीं ना कहीं इसके पास तो अभी अधूरी मीनिंग है। और अधूरी मीनिंग जो महंगा था, तो जो महंगा मतलब क्या होगा, जो महंगा है पेन महंगा, तो पेन कहीं कहीं इस क्लाज का हिस्सा है। ये पेन किस किस क्लाज का हिस्सा है, इस क्लाज का हिस्सा है। तो जो महंगा था, तो कहीं ना कहीं इसकी मीनिंग क्या है, अधूरी है, एक इनकम्प्लीट थॉट है। इस थॉट बच्चों, इनकम्प्लीट थॉट है। और इनकम्प्लीट थॉट है, क्या सेंटेंस होगा वो, नहीं, ये सेंटेंस कंप्लीट थॉट लेता है। क्या वह क्लाज होगा, हाँ क्लाज होगा। क्यों, क्योंकि क्लाज कंप्लीट थॉट भी लेता है और इनकम्प्लीट थॉट भी लेता है। तो यह केवल क्लाज है, सेंटेंस नहीं है। लेकिन यह क्या है, सेंटेंस भी है, क्लाज भी है, क्योंकि कंप्लीट थॉट है। कंप्लीट थॉट सेंटेंस भी होता है, क्लाज भी होता है। और यहाँ का क्या होता है, यहाँ अधूरी बात है, अधूरी बात सेंटेंस नहीं होती है, केवल क्लाज होती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी क्लाज मिली, यहाँ से यहाँ तक टू क्लाजेस। कितनी क्लाज मिली, टू क्लाजेस मिली। कितनी क्लाज मिली बच्चों, टू क्लाजेस मिली। चलिए, अब यहां से लेकर यहां तक हमारा एक सेंटेंस होगा। अब ये सेंटेंस एक है, बीच में क्या भरे गए हैं, क्लाजेस। कितने क्लाजेस हैं, टू क्लाजेस। कितने क्लाजेस हैं, दो क्लाजेस हैं। हम बताया था क्लाज क्या होता है, सेंटेंस का हिस्सा होता है। तो क्लाज क्या है, यह भी क्या है, सेंटेंस का हिस्सा है। यह भी क्या है, सेंटेंस का हिस्सा है।
ये पूरा का पूरा जब पूरी बात बोलोगे तो पूरी बात एक सेंटेंस हो गई, और उस सेंटेंस के भीतर हमारा क्या है, दो बात है। ये पूरी बात होगी, पर ये नहीं पूरा सेंटेंस हो गया। इस सेंटेंस के अंदर कितनी बातें हैं, दो बात हैं। क्या एक बात यहाँ हो गई, एक बात यहाँ हो गई, अर्थात एक स्टेटमेंट यहाँ हो गई, एक स्टेटमेंट यहाँ हो गई। तो कितने स्टेटमेंट्स हो गए, टू स्टेटमेंट्स। कितने स्टेटमेंट्स हो गए, टू स्टेटमेंट्स हो गए। कितने स्टेटमेंट्स हो गए बच्चों, टू स्टेटमेंट्स हो गए। और टू स्टेटमेंट्स क्या होता है, क्लाज होता है। यानी क्लाज क्या होता है, एक सेंटेंस का हिस्सा होता है। क्लाज क्या होता है, सेंटेंस का हिस्सा होता है। वह क्लाज सेंटेंस होगा, वह क्लाज सेंटेंस होगा जिसके पास कंप्लीट थॉट है। और वह क्लाज जो सेंटेंस, जो क्लाज इनकम्प्लीट थॉट रख रहा है, वह केवल क्लाज सेंटेंस नहीं है। तो आप इसको सेंटेंस ही मान सकते हो भैया, इसको क्लाज ही मान सकते हो। लेकिन यह क्या है, इनकम्प्लीट थॉट है, और इनकम्प्लीट थॉट कभी सेंटेंस नहीं होती बच्चों। वह केवल क्या होता है, केवल क्लाज है। तो यह केवल क्लाज है, ये सेंटेंस ही मान सकते हो, इसको क्लाज ही मान सकते हो। ये सेंटेंस कंप्लीट थॉट होता है, क्लाज भी क्या होता है, कंप्लीट इनकम्प्लीट दोनों होता है। तो कंप्लीट कॉमन हो गया, तो जो कंप्लीट कॉमन हो गया तो आपका वो क्लाज है। तो यह सेंटेंस भी है, क्लाज भी है। और ये क्या है, केवल क्लाज सेंटेंस नहीं है। भाई वही बात। चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा सेंटेंस। चलिए सेंटेंस बच्चों, चलिए ध्यान से समझिएगा। ही वेंट वेयर, he went where, he went where, he was born, he was born। चलिए अब यहां से आपको लग क्या रहा है, यहां से यहां तक हमारी कितने फुल स्टॉप हैं, यहां से यहां तक हमारा क्या है, एक क्या है, एक फुल स्टॉप। कितने हैं, एक फुल स्टॉप है। कितने फुल स्टॉप हैं, एक फुल स्टॉप है। तो ही वेंट वेयर ही वाज बोर्न। तो यहाँ मान सकते हो फुल स्टॉप जब एक है, सेंटेंस कितना होगा बच्चों, हमारा सेंटेंस होगा वन सेंटेंस। कितना सेंटेंस होगा बच्चों, एक सेंटेंस। क्योंकि फुल स्टॉप, एक सेंटेंस कितना फुल स्टॉप लेता है, एक सेंटेंस एक फुल स्टॉप लेता है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा ही क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वेंट क्या हो गई मेरे, क्रिया हो गई। वेयर क्या हो गया बच्चों, एक कंजंक्शन हो गया। क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। ही क्या हो गया बच्चों, हमारी एक सब्जेक्ट हो गई। क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। वाज क्या हो गया, वाज हमारा ए भी क्या है, एक क्रिया है। बॉर्न में क्या है, हमारी क्रिया है। ठीक है, चलिए। तो ही वेंट वह गया, तो वह क्लाज है कि सेंटेंस है, पता नहीं हो तभी आगे आप प्रूफ करोगे। सेंटेंस है कि क्लाज है, ये आपके आगे आगे प्रूफ होगा। चलिए, वेयर ही वॉज बॉर्न, ये सेंटेंस है कि क्लाज है, अभी प्रूफ होगा सबका सब। चलिए, ही वेंट वह गया, कोई बात नहीं, बोल सकते हो। राम सो गया, राम खा लिया, वह चला गया, मैंने उसको पीटा, मैंने उसको बुलाया। आप बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, आप इन अकेला बोल सकते हो। तो क्या है, अपने आप में कंप्लीट थॉट। कैसा थॉट है,
कंप्लीट थॉट है तो कंप्लीट थॉट क्या होता है बच्चों? कंप्लीट थॉट हमारा सेंटेंस भी होता है और क्या होता है बच्चों? क्लॉज भी होता है। चलिए, वेयर ही वॉज बोर्न, जहां उसका जन्म हुआ था। अब जहां उसका जन्म हुआ था, है ना, जहां उसका जन्म हुआ था। अगर मैं अगर आपसे पूछूं जहां जहां वह गया था, कितना बोल सकते हो? नहीं। जहां जहां मैं गया वहां वहां मेरा क्या हुआ? सत्कार किया गया, मेरा आदर पूर्वक सम्मान किया गया। तो आप ऐसे बोलोगे ना, तो जहां जहां मैं गया, जहां जहां मैं गया वहां वहां, इतना बोल सकते हो? नहीं। अभी और आगे बोलने की आवश्यकता है। तो आगे बोलने की आवश्यकता है तो कहीं ना कहीं अब और एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं जहां जहां मैं गया वहां वहां तो एक क्या है, अभी मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी मेरी बात क्या है? अधूरी है। तो वही कह रहा है जहां मेरा जन्म हुआ था, तो जहां मेरा जन्म हुआ था तो आप वहां क्या किए? वहां गए, वहां गए। तो ये क्या कर रहा है? इसके पास कंप्लीट मीनिंग नहीं है। कंप्लीट मीनिंग नहीं है तो कहीं ना कहीं कंप्लीट थॉट के यानी अधूरी मीनिंग कंप्लीट थॉट के पास जा रहा है कि भैया हमको थोड़ा क्या है, अपनी मीनिंग दे दो, अपना अर्थ दे दो, ताकि मैं अपना भी अर्थ क्या कर सकूं, पूरा कर सकूं। तो इसके पास क्या है भैया? एक अधूरी मीनिंग है। कैसी मीनिंग है? एक अधूरी मीनिंग है, एक इनकम्प्लीट थॉट है। कैसा थॉट है बच्चों? इनकम्प्लीट थॉट है। कैसा थॉट है? इनकम्प्लीट थॉट है। तो आपको पता है इनकम्प्लीट थॉट सेंटेंस होता है, क्या होता है बच्चों? इनकम्प्लीट थॉट क्या होता है? सेंटेंस नहीं होता, केवल क्या होता है? क्लास। क्या होता है? केवल क्लास। तो यहाँ क्लास कितने हो गई? यहाँ क्लास दो हो गई। एक यहाँ कर्ता क्रिया है तो क्लास होगा, कर्ता क्रिया क्लास। सेंटेंस कितना है? एक है। हमारा क्लास कितना हो गया? टू क्लासेस। कितनी क्लास हो गए बच्चों? टू क्लासेस हो गई। कितनी बातें हो गई? टू स्टेटमेंट्स हो गई। कितने स्टेटमेंट्स हो गए बच्चों? टू स्टेटमेंट्स हो गए। ठीक है, अब टू स्टेटमेंट्स हो गया। तो यहां से लेकर यहां तक हमारी एक सेंटेंस हुआ। ये कंप्लीट थॉट है तो कंप्लीट थॉट सेंटेंस भी होता है बच्चों, क्लाज भी होता है। सेंटेंस भी होता है और क्या होता है? क्लाज भी होता है। अब इसके पास क्या अधूरी मीनिंग है? जहां मेरा जन्म हुआ था वहां मैं गया, वहां मैं गया। तो वहां मैं गया तो कहीं ना कहीं इसके पास अधूरी मीनिंग है। तो अधूरी मीनिंग क्या करेगा? कंप्लीट के पास जाएगा, कंप्लीट से कहेगा भैया हमको थोड़ा अपना अर्थवा दे दो, ताकि मैं क्या कर सकूं, अपनी मीनिंग क्या कर सकूं, कंप्लीट कर सकूं। अपनी मीनिंग क्या कर सकूं, कंप्लीट कर सकूं। तो इसके पास क्या अधूरी मीनिंग है? तो अधूरी मीनिंग सेंटेंस नहीं होती भैया, क्या होती है? क्लाज होती है। तो यह केवल क्लाज सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस क्लाज दोनों है। क्लाज कितनी हो गई? दो। क्लाज कितनी हो गई? दो। सेंटेंस कितना हुआ? एक। बातें कितनी हो गई? दो बातें। नया सेंटेंस क्लाज के अंदर क्या है? तो क्लाज क्या है? सेंटेंस का हिस्सा है। जो क्लाज केवल क्लाज है वो सेंटेंस नहीं है। जो क्लाज केवल क्लाज है वो सेंटेंस नहीं है। और जो सेंटेंस सेंटेंस भी है और वह क्लाज भी है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट थॉट रखता है और क्लाज कंप्लीट इनकम्प्लीट दोनों थॉट रखता है। तो यहाँ कंप्लीट थॉट, यहाँ कंप्लीट थॉट भैया क्या हो जाएगा? कॉमन हो करके वह सेंटेंस भी है, क्लाज भी है। क्लाज क्या करता है? एक अधूरी बात है, अधूरी बात भैया क्या होती है? क्लाज होती है, सेंटेंस नहीं होती है। तो क्या है? यह एक क्लाज है, सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस क्लाज दोनों है। बात सुन में आई? चलिए, बस आज भी इतना रहेगा। बाकी हम अब पढ़ेंगे क्या? टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, क्लाज और सेंटेंस के बारे में हम सेपरेट वीडियो छोड़ेंगे, जो आप लोग देख सकते हैं आराम से। अभी तो वैसे पंच में खिचड़ी की तरह चल रहा है, तो अभी चलने दीजिए। जब सेंटेंस और क्लाज के बारे में सेपरेट वीडियो छोड़ेंगे तो आप और अच्छी तरह समझाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ बच्चों सेंटेंस पढ़ेंगे। और देखिए, आपको मेहनत मेरे साथ साथ करना है। जिस तरह मैं मेहनत कर रहा हूँ उसी तरह आप भी खड़े उतरना है। आपको भी मेरी तरह क्या करना है? मेहनत करना है। क्योंकि मेहनत ही क्या है? सफलता की कुंजी है। दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं, दुनिया कोई भी ऐसी चीज नहीं है, दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है क्या कि आपको बिना मेहनत किए हर चीज प्राप्त कर दे। आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। नहीं, आप ही हो जो केवल मेहनत कर सकते हो।
बाकी दुनिया क्या है? दुनिया आपको मेहनत करना सिखाएगी, लेकिन उस डगर पर, उस रास्ते पर, उस वे पर, उस रूट पर चलना हमारा काम है। हर प्रत्येक विद्यार्थी का काम है। तो हम क्या करेंगे? अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे क्या? सेंटेंस के टाइप्स पढ़ेंगे।